Before starting this video, I just wanted to inform you all that I have tested positive for COVID-19. This came as a quite surprise to me because जो लोग मेरे को जानते हैं पर्सनली उन लोग को खुद पता है कि मैं तो घर से बाहर निकलता ही नहीं यार, सिर्फ घर के काम से या बिजनेस पर्पसेस से ही निकलता हूँ. सो आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया कि कहाँ से मैंने पकड़ लिया. बट अब कोई नहीं, अब आ गया है तो अपना ख्याल रखना ज़रूरी है. सो मेरा बहुत ही माइल्ड केस है, मेरे बॉडी के अंदर वायरल लोड भी कम है, सो मुझसे फैलने के चांसेस भी कम है. घर वालों का भी टेस्ट हो गया एंड उनका नेगेटिव आया, सो दैट्स क्वाइट अ रिलीफ फॉर मी. एंड मेरा ये सिम्टोमेटिक केस है, मेरे को ज़्यादा सिम्टम्स हुए नहीं, बस हल्की फुल्की गले में खराश थी जो कि सीज़न चेंज टाइप वाली थी. बट मैंने फिर भी सोचा टू बी श्योर कि करा लेते हैं यार, बिकॉज अपने साथ घर वाले भी रहते हैं तो उनका भी रिस्क होता है. तो आई एम एक्चुअली फीलिंग ऑल राइट बिकॉज मेरे को कुछ फ़र्क पता चल ही नहीं रहा है. जैसे इन्फेक्शन होता है तो कुछ पता चलता है, बट मेरे को कुछ हो नहीं रहा. और मैंने सोचा था वर्कआउट वगैरह सब कुछ करूँगा अपना रेगुलरली, बट डॉक्टर ने मेरे को मना कर दिया अभी कि भाई मत करो. बिकॉज कोविड-19 का ये हिसाब है कि भाई इट्स लाइक साइलेंट निमोनिया, ये एकदम से क्रिटिकल होता है और इसके साथ अगर आप रिस्क लो तो भाई दिक्कत आ सकती है. तो अभी मैं क्वारंटीन हूँ अपने कमरे में, थोड़ा यहाँ पे डाइनिंग रूम के आसपास आ जाता हूँ, छत पे चला जाता हूँ बिकॉज यहाँ पे आसपास कोई होता नहीं है. मास्क पहन के ही निकलता हूँ कमरे से बाहर और काफ़ी सारे प्रिकॉशंस ले रखे हैं. तो आप जो फिजिक अपडेट की वीडियो देखने जा रहे हो, ये मैंने शायद 1-1.5 हफ्ते पहले ही शूट कर दी थी एंड इसको मैं डाल भी देता पहले ही, बट फिर ये हो गया एकदम से. एवरीथिंग गोना बी ऑल राइट एंड वी आर ऑल गोना कम आउट सेफ. सो या नाउ एंजॉय दिस वीडियो. What's good people? I hope you're all having a wonderful day. तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैं क्या वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहा हूँ एंड कैसे कैसे मेरी प्रोग्रेस कर रही है अब फिजिक. एंड राइट नाउ आई एम वाचिंग चेल्सी वर्सेस क्रिस्टल पैलेस. सेकंड हाफ चल रहा है अभी. जिन लोगों को नहीं पता, मैं चेल्सी फ़ैन हूँ एक्चुअली. सो अगर आप लोग भी फुटबॉल देखते हो तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में यार कि आप कौन से क्लब को फॉलो करते हो. आज है सैटरडे एंड आज मैं करूँगा डेल्ट्स एंड काफ्स ट्रेन. एंड काफ्स मैं हफ्ते में 3 बार ट्रेन कर रहा हूँ बिकॉज काफ्स मेरे वीक है एंड उनमें बहुत ही स्लो ग्रोथ होती है. सो दैट्स वाई मैंने ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी इनकी अभी बढ़ा रखी है. सो राइट नाउ आई जस्ट हैड माई प्री वर्कआउट मील एंड आज मैंने बहुत सिंपल 200 ग्राम्स बासमती राइस एंड उसके साथ 150 ग्राम्स चिकन ब्रेस्ट खाई. सो आई एम क्वाइट हैप्पी बिकॉज चेल्सी 4-0 जीत गई एंड मैंने अभी बस एक मस्त सा पावर नैप लिया 20 मिनट्स का और अब टाइम में मैं अपना प्री वर्कआउट लूँगा. एंड प्री वर्कआउट आजकल मैं ये 1UP का ले रहा हूँ, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा यार ये. और ये कौन सा फ्लेवर है? वाटरमेलन कैंडी. तो ये भी काफ़ी अमेजिंग है. सो गोटा ट्राई दिस. तो मैं इसका पूरा स्कूप तो नहीं लेता बिकॉज फुल स्कूप में बहुत ज़्यादा कैफीन है एंड मैं रात को 7 बजे का राउंड ले रहा हूँ तो नींद का बहुत स्यापा हो जाएगा. सो दैट्स वाई आई टेक हाफ अ स्कूप, उससे थोड़ा ज़्यादा वरना. सो आज गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि मैं शोल्डर्स ट्रेन कर रहा हूँ अभी. तो फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने करी सीटेड बाबल प्रेस, मिलिट्री प्रेस. आजकल मैं मिलिट्री प्रेस यूजुअली सीटेड ही कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को लोअर बैक में भी पेन रहता है प्लस शोल्डर इंजरी भी मेरे को हुई थी थोड़े टाइम पहले. तो मैंने मिलिट्री प्रेस में ज़्यादा पहले भी नहीं करता था, मैं डंबल प्रेस के ऊपर ज़्यादा फोकस रखता था. एंड इस एक्सरसाइज के पहले मैंने 2 वार्म अप सेट्स करे एंड उसके बाद मैंने 20 kg 60 kg के 3 सेट करे 5 रेप्स के.
नाउ आई टुक अ बाथ, फ्रेशनड अप, बियर्ड मस्त अपनी सेट कर ली है, बियर्ड भी बढ़िया बल्किंग के साथ बढ़ रही है। एंड हियर आई एम हैविंग माय सुपर पावरफुल मास बिल्डिंग शेक। बहुत सिंपल है यार, 6 इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर, सिर्फ ओट्स, बनाना, वे प्रोटीन, क्रिएटिन, मिल्क, पीनट बटर, दैट्स इट। देखो यार 1000 कैलोरीज इतनी जल्दी खा ली आपने। सो आई थिंक दैट पोस्ट वर्कआउट के अंदर शेक लेना इज़ द बेस्ट थिंग, बिकॉज पहली बात तो आपको भूख ज़्यादा लग रही होती है तो आप शेक जल्दी भी पी लेते हो प्लस ज़्यादा भी पी लेते हो। सो एनीवेज नाउ आई एम गोना टेल यू अबाउट माय वर्कआउट रूटीन, कि मैं क्या वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहा था एंड अब क्या कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने बीच में चेंज किया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं स्टार्टिंग में 5 डे रूटीन फॉलो करूंगा एंड आफ्टर दैट 6 डे। राइट नाउ आई एम इन माय 5th वीक ऑफ बल्किंग। तो जब मैं 5 डे रूटीन फॉलो कर रहा था तब मैं मंडे चेस्ट कर रहा था, देन ट्यूसडे बैक, वेडनेसडे लेग्स, थर्सडे ऑफ, फ्राइडे आर्म्स एंड सैटरडे शोल्डर्स और अगेन संडे ऑफ। 2 हफ्ते बाद यार जब थोड़ा ट्रैक पे आ गया तब मैंने 6 डे रूटीन कर दिया इसको। जो मेरा 6 डे ट्रेनिंग रूटीन है वो 5 डे रूटीन वाले पैटर्न पे ही बेस्ड है। बेसिकली मैंने अपने वीक बॉडी पार्ट्स की ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी। नाउ मेनली आई हैव 3 वीक बॉडी पार्ट्स जिनके ऊपर मुझे ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट इज माई चेस्ट, सेकेंड बाइसेप्स एंड थर्ड काफ्स। तो मैंने क्या किया, मंडे को मैंने चेस्ट के साथ काफ्स कर ली, देन ट्यूसडे बैक के साथ मैंने बाइसेप्स कर लिए एंड वेडनेसडे इज अ कंप्लीट लेग डे जिसमें मैं दोनों हैमस्ट्रिंग्स एंड क्वाड्स के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करता हूँ। सो एज ऑफ नाउ आई एम ओनली ट्रेनिंग माय लेग्स वंस अ वीक, बट आई थिंक 2 या 3 हफ्ते के अंदर मैं वो 2 दिन कर दूंगा जिसमें एक दिन मैं सिर्फ क्वाड्स करूंगा एंड एक दिन मैं सिर्फ हैमस्ट्रिंग्स करूंगा। देन थर्सडे आई ट्रेन स्पेसिफिकली माय अपर चेस्ट, माय काफ्स एंड माय नेक। नेक को ट्रेन करने के लिए मैंने एक हार्नेस मंगवाया एंड उससे मैं आजकल ट्रेन कर रहा हूँ, बिकॉज नेक मेरी बहुत पतली है एंड मेरे ट्रैप्स बड़े हैं। तो आई वॉज थिंकिंग कि नेक के ऊपर भी थोड़ा बीफ अप करते हैं, मे बी काफ़ी बढ़िया लुक आए। देन फ्राइडे इट्स अ प्योर आर्म डे एंड मैं बाइसेप्स से शुरू करता हूँ, बिकॉज मैंने आपको बताया मेरे बाइसेप्स वीक है, मेरे ट्राइसेप्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड देन सैटरडे जो आज हमने किया, शोल्डर एंड काफ्स। सो वॉट यू मस्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम माई वे ऑफ ट्रेनिंग इज दैट मैं इंटुइटिवली ट्रेन करता हूँ। इंटुइटिव ट्रेनिंग इज बेसिकली लिसनिंग टू योर बॉडी, हाउ इट्स रिस्पॉन्डिंग। अभी आई थिंक कि 1 या 2 हफ्ते मैं इसी वर्कआउट रूटीन को फॉलो करता रहूंगा एंड उसके बाद मैं चेस्ट को 1 बार ही कर दूंगा एंड लेग्स को 2 बार ही कर दूंगा, लाइक आई टोल्ड यू बिफोर। तो ये चेंजेस तो सिर्फ मेरे वर्कआउट रूटीन में थे। ऑब्वियसली मैंने अपनी डाइट के अंदर भी काफी सारे चेंजेस किए। मैंने अपनी कैलोरीज काफी ज्यादा इंक्रीज कर दी है पहले से। आई हैव एडेड अ फ्यू मील्स एंड कुछ मील्स की मैंने क्वांटिटी भी इंक्रीज करी है एंड उसी की वजह से मेरी मसल मेमोरी काफी रिस्पॉन्सिव हो गई है। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी गेन्ड व्हाट आई लॉस्ट and now my body is becoming even much finer than before. तो ये फिजिक अपडेट एंड जो डाइट में मैंने चेंजेस किए हैं ये मैं आपको कल सुबह बताऊंगा, बिकॉज अभी रात हो गई है, मैंने मस्त पेट भर के खाया हुआ है। तो अभी तो मैं आपको कोई फिजिक अपडेट भी नहीं दे सकता, ना मैं अपना कोई वेट बता सकता। सुबह उठ के व्हेन आई विल फ्रेशन अप आई विल टेल यू एवरीथिंग। सो एनीवेज नाउ आई वाज थिंकिंग कि थोड़ा गिटार हो जाए। सो मैनी पीपल आर आस्किंग मी कि भाई आप हिंदी सॉन्ग्स क्यों नहीं प्ले करते हो, पूरा टाइम इंग्लिश ही बजाते रहते हो। तो भाई हिंदी भी आते हैं मुझे, मेरे कुछ सिंगर दोस्त हैं, सिंगर मतलब वही जो बाथरूम में नहाते हुए गाते हैं या फिर दारू पी के गाते हैं, वही वाले। तो उन लोगों के साथ में कभी कभार जब जैमिंग करता हूँ तो वो हिंदी गाने गाते हैं और मैं पीछे से बजाता हूँ। एंड उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ना हिंदी गानों के अंदर ना लीड पार्ट नहीं होता, कुछ लीड पार्ट होता है जिसके अंदर आप सिर्फ गिटार जो होती है वही नोट्स, उसी की सिम्फनी जो होती है वही चल रही होती है। बट हिंदी गानों के अंदर रिदम पार्ट ज़्यादा होता है, जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा होता है, जो बजा रहे होते हैं, स्ट्रमिंग कर रहे होते हैं और सामने वो बंदा गा रहा होता है। तो अब अगर मुझे हिंदी गाने बजाने हैं तो उसके लिए मुझे गाना भी होगा, और मेरी आवाज़ से अच्छी शायद केजरीवाल की शक्ल है, तो मैं कोशिश भी नहीं करूँगा कि मैं आपके लिए गाना गाऊँ। मेरी आवाज़ सच में यार बहुत ज़्यादा भारी है, आप लोगों को पता ही होगा, मेरी आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है। सो आई डोंट इवन ट्राई। तो अगर आप लोगों को हिंदी गाने सुनने हैं तो आई थिंक आई हैव 2-3 फ्रेंड्स जो अच्छे से हिंदी गाने परफॉर्म कर लेते हैं, और मैं थोड़ा पीछे ऐसे से बजा लूँगा, कुछ कर लूँगा। तो इफ़ यू वॉन्ट देन लेट मी नो, कुछ जैमिंग का सीन बनाते हैं एंड देखते हैं। सो दिस लुक्स मच बेटर नाउ। और हिंदी गानों के लिए यार वो सेइंग कि मुझे एक हिंदी गाना तो यार आता है, बिकॉज वो लीड पार्ट है, वो ऑब्वियसली आप लोगों ने सुना ही होगा, ऑफ कोर्स सुना होगा यार। तो उसका नाम है एक कुड़ी एंड वो दिलजीत दोसांझ का गाना है, बहुत प्यारा गाना। सो इट गोज समथिंग लाइक दिस।
बहुत बढ़िया तो नहीं बोलूँगा मैं, इससे भी अच्छा फ्लो बन सकता है, इसी को रिपीट करता रहो बिकॉज इसकी मैं कोई प्रैक्टिस नहीं करता। ये ऐसे ही एक दिन मेरे को इसका टैब्स मिल गए थे तो मैंने देख लिया था। सो या अगर हम लीड पार्ट की बात कर रहे हैं तो जो मेरा फेवरेट है जिनमें से मैंने सीखा हुआ है, एंड इनफैक्ट ये पहला लीड था जो मैंने सीखा था, वो है पिंक फ्लॉयड का विश यूर हेयर का जो स्टार्टिंग में लीड आती है। तो ये गाना तो यार मेरे को एक अलग ही वाइब में ले जाता है। दिस सॉन्ग इज़ अ मूड इन इटसेल्फ, एंड अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना यार इस वीडियो को, आई रियली अप्रिशिएट इट। हियर वी गो। अच्छा यू गाइस हैव टू गेस दिस ट्यून। ये एक मूवी की ट्यून है जो बहुत फेमस मूवी है। मैं आपको एक्टर भी बता देता हूँ, एक्टर इज टॉम क्रूज। ये मूवी बहुत पहले आई थी एंड इसका पार्ट 2 अब कम से कम 25-30 साल बाद आ रहा है, तो लिसन टू इट केयरफुली। तो अब ऐसे ही मैं थोड़ी देर प्रैक्टिस करूँगा एंड फिर मैं अपना मील खाऊँगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कोई सॉन्ग प्ले करूँ, मैं कोई सीखूँ गाना, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट एट इट। सो एनीवेज नाउ आई एम गोना सी यू इन द मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप। मैं आप लोगों को अपना फिजिक अपडेट दूंगा, अपना वेट भी दिखाऊंगा, और जो डाइट के अंदर मैंने चेंजेस करे हैं इस बल्किंग प्लान के अंदर, अभी जो कैलोरीज मैंने बढ़ाई हैं वो सब कुछ बताऊँगा। गुड मॉर्निंग पीपल, मज़ा आ गया, बहुत ही गहरी नींद आई और 12 बज गया आज, पता नहीं क्या है। इट्स टाइम टू गेट अप और अब मैं ज़रा फ्रेश होता हूँ थोड़ा सा, फिर मैं आप लोगों को अपनी फिजिक अपडेट देता हूँ, अपना वेट दिखाता हूँ, ज़रा मज़ा आएगा आपको भी देख के। सुनाओ गाइस, लेट्स चेक कि वेट कितना हो गया। सो एज यू गाइस सॉ मेरा वेट आया 70.6 kgs। नो इसमें से आपको 600 ग्राम्स हटा सकते हो बिकॉज मेरे कपड़ों की वजह से और जो कैमरा का वेट है उसकी वजह से, बट उसको हटाने के बाद भी हमारे पास बचता है 70 kgs विच इज़ प्रेटी गुड बिकॉज आई एम इन माई 5th वीक एंड 6 किलो बढ़ चुका है मेरा। सो या लाइक आई टोल्ड यू, बल्किंग इज गोइंग एज प्लान्ड एंड नाउ आई एम गोना टेक माई फर्स्ट मील बिकॉज बहुत तेज़ भूख लग रही है। और मैं आप लोगों को अब अच्छे से बताता हूँ कि मैंने अपने मील्स कैसे चेंज करे हैं, एंड बस ये मील लेने के बाद एंड वो बताने के बाद मैं आप लोगों को फिजिक अपडेट भी दूंगा। दिस इज़ द फर्स्ट मील ऑफ द डे। यहाँ पे हमारे पास है ये अगेन वही सेम शेक जो मैं वर्कआउट के बाद पीता हूँ, एंड नेक्स्ट आई हैव सम पोहा। ये आज बना था घर पे और बहुत बढ़िया बनाया है, उसमें डाली मैंने थोड़ी सी केचप। सो दिस इज़ द फर्स्ट मील, around 1300 calories. So guys, I've actually made some major changes in my diet plan. तो जब मैंने अपना ये bulking plan शुरू किया था, मेरा वेट था 64 kgs एंड उस टाइम पे मैं ले रहा था 2800 कैलोरीज, और जैसे जैसे मेरा वेट बढ़ा उसी हिसाब से मैंने कैलोरीज भी इंक्रीज करी हैं। आज के टाइम में आई एम ईटिंग एनीवेयर बिटवीन 30 to 3300 कैलोरीज। सो आई टेल यू द चेंजेस दैट आई हैव मेड। तो उस टाइम पे मेरा पहला मील जो होता था वो एक ओट मील बोल होता था, आप लोगों को पता ही होगा। उसके अंदर और इस शेक के अंदर ऑलमोस्ट इक्वल कैलोरीज होती थी, बस फ़र्क ये होता था कि उसका फूड वॉल्यूम ज़्यादा होता था, मतलब वो ज़्यादा खाना होता था। शेक जो है ये एक इतना सा ही है, इसको पी के ख़त्म करो, बट वो एक बड़ा सा मील होता था, एक बोल होता था, उसको आपको खाना होता था, तो उसमें टाइम भी लगता था। तो कैलोरीज बम्प करने के लिए, जैसे कि आज मैंने आपको दिखाया, मैं ये पोहा खा रहा हूँ, और डेली पोहा नहीं होता, कभी कभार दाल चावल होते हैं या कोई छोले चावल, मतलब जो भी घर पे कुछ बना हो मैं वो ऐड कर देता हूँ इसके साथ, तो कैलोरीज वहाँ पर थोड़ी सी इंक्रीज
इंक्रीज हो गई. So I am getting anywhere around 150 to 200 extra calories just from this. The next meal is same जो eggs मैं पहले खाता था, वही 5 whole eggs और उसके साथ एक ग्लास भर के छाछ का. थर्ड मील जो है वो हमारा प्री वर्कआउट मील है. वो भी मतलब सेम क्या यार, मैंने आप लोगों को उस टाइम पे ही बताया था कि प्री वर्कआउट मील तो मेरा हमेशा अलग होता है. तो कभी कभार आजकल मैं प्री वर्कआउट के अंदर चिकन एंड राइस ले रहा हूँ. यूजुअली मैं रात को खाता था पहले चिकन एंड राइस, अब मैं प्री वर्कआउट में ले रहा हूँ. सो प्री वर्कआउट ऑल्सो रिमेन्स द सेम. नाउ द नेक्स्ट मील इज पोस्ट वर्कआउट मील एंड यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कैलोरीज इंक्रीज करी हैं. बेसिकली मैं शेक ही पी रहा हूँ, बट शेक के अंदर मैंने 15 ग्राम्स ओट्स बढ़ा दिए हैं एंड 10 ग्राम्स पीनट बटर बढ़ा दिया है, जिससे कि मुझे अराउंड 150 कैलोरीज एक्स्ट्रा और मिल जाती हैं यहाँ से. एंड नाउ कम्स द फिफ्थ मील. आप लोगों को अगर याद हो पिछली वीडियो में तो मैंने ये बताया था कि फिफ्थ मील को मैं कुछ भी मील कहता हूँ. वहाँ पे मैं कुछ भी खाता हूँ क्योंकि अगेन यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा ज़्यादा खाऊँ जितना मैं पहले खाता था उससे, बिकॉज वही 50-100 कैलोरीज यहाँ पे भी ज़्यादा हो जाए तो वो ओवरऑल कैलोरी जो इंक्रीज हो रही है दिन की उस पर इफेक्ट करता है. बट आजकल मैं फ़िश फ्राई खा रहा हूँ बहुत, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लग रही है आजकल. मज़ा आ रहा है खाने में, दीदी बहुत ही बढ़िया बनाती हैं. सो आई एम ईटिंग लाइक 150 to 200 ग्राम्स ऑफ फिश एंड उसके साथ मैं थोड़ी सॉस वगैरह लेता हूँ तो उससे भी थोड़ी कैलोरीज आ जाती हैं. सो ऐसे मैंने अपने मील्स थोड़े बहुत चेंज करे हैं, उनके अंदर क्वांटिटीज़ एडजस्ट करी हैं. एंड जैसे अब मेरा वेट बढ़ता रहेगा उसके साथ साथ मैं अब एक 6 मील प्लान फॉलो करना शुरू करूँगा थोड़े टाइम में. आई एम गोना लेट यू नो, आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड विद एवरीथिंग. सो अपना ये मील ख़त्म करते हैं एंड इसके बाद ज़रा मुझे गाड़ी का कुछ काम करवाने जाना है. ऊपर चलेंगे मस्त, मैं आप लोगों को फिजिक अपडेट दूंगा. तो गाइस एक्चुअली बहुत लेट हो गया यार. मैं आते आते आज बहुत ट्रैफिक था तो फिर मैं थक भी गया था, फिर मैं सो गया. फिर मैंने सोचा मैं शाम को वर्कआउट करने आऊँगा तभी मैं आप लोगों को फिजिक अपडेट भी दे दूंगा. और जैसा कि बल्किंग में होता है यूजुअली कि फैट गेन्स भी थोड़े बहुत होते ही हैं, तो मेरे भी हो रहे हैं. बहुत ज़्यादा नहीं बिकॉज मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ है तो मेरे फैट गेन्स नेग्लेजिबल होते हैं. बट ऑफकोर्स मेरा भी थोड़ा बहुत फैट गेन हुआ है. एंड अगर मैं आप लोगों को सच बताऊँ तो मेरा फैट गेन ज़्यादातर एब्डोमिनल एरिया और मेरी लोअर बैक पे होता है, बिकॉज मेरी बॉडी में फ़ैट डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे ज़्यादा बेस्ड है.